लव हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट ड्राइव है, पर इसे काफ़ी मिसअंडरस्टैंड किया गया है। एवोल्यूशन की वजह से हम नेचुरली वायर्ड हैं दूसरों के साथ ऐसे कनेक्शंस बनाने के लिए, और अगर हम कोई कनेक्शन नहीं बना पाते या फिर हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है तो ऐसी सिचुएशन हमें काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग लगती है, क्योंकि बायोलॉजिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से हमें ये समझाया जाता है कि सिर्फ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप ही हमें फुलफिल्ड फील करा सकता है। यहाँ तक कि एक 75 इयर्स लॉन्ग स्टडी में ये चीज़ प्रूव भी हो गई कि लव एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पर ऐसा क्या है इस इमोशन में जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? हमें ये पता है कि एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में हम अपने पार्टनर में सिमिलर इंटेलिजेंस, सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सिमिलर लेवल ऑफ गुड लुक्स, सिमिलर रिलीजियस वैल्यूज और सिमिलर रिप्रोडक्टिव गोल्स ढूंढते हैं, क्योंकि वो पार्टनर्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं उनके लिए रिलेशनशिप इम्पॉसिबल तो नहीं बट काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। सो जब भी हम अपने जैसे किसी इंसान को देखते हैं हम उनसे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। ऑल्दो सेम टाइम पर अगर हम 100 लोगों से मिलें और सारे के सारे ही हमारे से सिमिलर इंटेलिजेंस, सिमिलर वैल्यूज़ और गोल्स कैरी करते हैं तो हम उन सबसे तो प्यार नहीं करने लगते। वाई? बिकॉज केमिस्ट्री। लाइक लिटरली हम जिन लोगों से अट्रैक्ट होते हैं वो हमारे केमिकल मैसेंजर्स को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट कर देते हैं कि हम किसी और चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाते। और इस प्रोसेस में हमारे 4 डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी सेरोटोनिन, डोपामीन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। यहाँ पर हर एक सिस्टम एक डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है और हर इंडिविजुअल एक सिस्टम को बाकियों से ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकता है। इसके साथ ही ये चारों बायोकेमिकल्स ह्यूमंस के 3 मेन ब्रेन सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं जो हमें मेट या फिर रिप्रोड्यूस करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये ब्रेन सिस्टम्स हैं सेक्स ड्राइव, रोमांटिक अट्रैक्शन और अटैचमेंट। सेक्स ड्राइव ये वो फंक्शन है जिसमें हम सेक्सुअल प्लेजर को क्रेव करते हैं, और ये ब्रेन सिस्टम एक टाइम पर मल्टीपल पार्टनर्स पर फोकस्ड रह सकता है। रोमांटिक अट्रैक्शन जिसमें हम एक इंसान के लिए ऑब्सेशन और पैशन डेवलप कर लेते हैं। अटैचमेंट ये वो होता है जो हमें एक इंसान के साथ लॉन्ग टर्म तक रहने पर सेंस ऑफ काम और सिक्योरिटी फील कराता है। एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेलन फिशर के हिसाब से ये तीनों ब्रेन सिस्टम्स काफ़ी अलग अलग रीजंस के लिए इवॉल्व हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेक्स ड्राइव हमें लोगों की एक वाइड रेंज में से अपने पोटेंशियल पार्टनर्स चूज करने के लिए हेल्प करती है। रोमांटिक अट्रैक्शन हमें एक इंडिविजुअल पर फोकस करने के केपेबल बनाता है, और अटैचमेंट से हम अपने पार्टनर को लंबे टाइम तक लव और टॉलरेट कर पाते हैं ताकि हम उनके साथ अपने बच्चों को बड़ा कर सकें। ये तीनों ब्रेन सिस्टम्स आपस में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वेज में काम कर सकते हैं। लाइक एक न्यूली फाउंड लव में ज़रा से टाइम के बाद ही हमें उनका हर मूव, उनकी हर बात सेक्सुअली अट्रैक्टिव लगने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि रोमांटिक लव के टाइम पर हमारा डोपामीन इंक्रीज होता है, और डोपामीन पॉजिटिवली कोरिलेटेड है टेस्टोस्टेरोन सिस्टम के साथ, और जब टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है तब हमारी सेक्स ड्राइव भी इंक्रीज होती है। और सिचुएशन इसकी ऑपोजिट भी हो सकती है, जैसे कई बार हम बिना किसी फीलिंग के ही किसी के साथ कैजुअली इंटीमेट हो जाते हैं, और तब हमारे अंदर सडनली उनके लिए फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इस केस में जब हम अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करते हैं उसके साथ डोपामीन भी ट्रिगर होता है, और डोपामीन हमारी फीलिंग्स के लेवल को कैजुअल से बढ़ाकर लव तक ले आता है। ऑल्सो यहाँ पर सिर्फ पहले 2 ब्रेन सिस्टम्स ही इन्वॉल्व नहीं हैं, क्योंकि ऑर्गेज्म के साथ ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जैसे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो हमारे अंदर अटैचमेंट की फीलिंग को बढ़ा देते हैं। सो कैजुअल सेक्स उतना कैजुअल नहीं होता जितना हम सोचते हैं, अनलेस हम किसी ड्रग या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में हों, ऑब्वियसली। हाउएवर ये सच है कि ये तीनों ब्रेन सिस्टम्स बिना आपस में कनेक्ट किए भी काम कर सकते हैं। हम किसी के साथ डीप अटैचमेंट भी फील कर सकते हैं, और सेम टाइम पर हम रोमांटिक लव किसी और के लिए और सेक्सुअल अट्रैक्शन किसी और के लिए फील कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट में हमने 4 बायोकेमिकल्स की बात करी थी, और कैसे एक इंसान एक पर्टिकुलर केमिकल से रिलेटेड ट्रेट्स को ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकता है। और अब हम बात करेंगे कि कैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स हमारी पर्सनैलिटी और मेट चॉइस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारे में कौन सा ब्रेन सिस्टम डोमिनेंट है, और ये पता लगता है एक पर्सनैलिटी टेस्ट से, जो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू पूरा कर सकते हो। एनीवे, हेलन फिशर के पर्सनैलिटी मॉडल में चारों टाइप्स को अलग अलग नेम से रेफर किया गया है।
जो लोग डोपामीन सिस्टम को सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं उन्हें एक्सप्लोरर बोला जाता है। ये लोग क्यूरियस, ओपन माइंडेड, अनरिफ्लेक्टिव, क्रिएटिव, एनर्जेटिक, एडवेंचरस और इम्पल्सिव होते हैं। इन्हें नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में काफ़ी मज़ा आता है। ये लोग सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं, इनके काफ़ी सारे इंटरेस्ट होते हैं और इस टाइप के लोगों को अपने जैसे लोग पसंद आते हैं। एग्जाम्पल रिचर्ड ब्रैंसन। जो लोग सेरोटोनिन सिस्टम को सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं उन्हें बिल्डर बोला जाता है। ये लोग काफ़ी सोशल, रिस्पेक्टफुल, काम, सेल्फ कंट्रोल्ड, स्टोइक और कोऑपरेटिव होते हैं। इन्हें रूल्स और रूटीन्स को फॉलो करना अच्छा लगता है। इन्हें फेमिलियरिटी और ऑर्डर पसंद है। ये लोग काफ़ी कॉन्शियंशियस भी होते हैं और ये लोग काफ़ी रिलीजियस भी होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वाई जब कोई इंसान एक्सटेसी या फिर LSD जैसा साइकेडेलिक लेता है उससे उनका सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है और उन्हें एक रिलीजियस एक्सपीरियंस मिलता है। एक और चीज़ जो बिल्डर्स को बाकी तीनों पर्सनैलिटीज से डिफरेंट बनाती है वो ये है कि ये काफ़ी लॉयल होते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में भी एक क्वेश्चन है कि वुड यू रैदर हैव लॉयल फ्रेंड्स और इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स। जनरली हम ये बोलेंगे कि हम सबको ही लॉयल और इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स पसंद हैं, पर बिल्डर्स डिसलॉयल फ्रेंड्स को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते और दूसरी तरफ बाकी तीनों पर्सनैलिटीज अनइंटरेस्टिंग फ्रेंड्स को टॉलरेट नहीं कर सकते। इस टाइप के लोग भी अपने जैसे लोगों से ही अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल मैग वाइटमैन। थर्डली, जो लोग टेस्टोस्टेरोन स्केल पर सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं उन्हें डायरेक्टर बोला जाता है। ये लोग इन्वेंटिव, एनालिटिकल, लॉजिकल, रैंक ओरिएंटेड, टफ माइंडेड, इंडिपेंडेंट और असर्टिव होते हैं। ये वो टाइप है जो दूसरे लोगों पर अटैक करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी उन पर वापस अटैक करेंगे, पर जब वो अटैक नहीं करते तब वो उन्हें वीक समझने लगते हैं। इस टाइप के लोग अपने से ऑपोजिट टाइप के पार्टनर चूज करते हैं। एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स और हिलरी क्लिंटन। लास्टली, जो लोग एस्ट्रोजन स्केल पर सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं उन्हें नेगोशिएटर बोला जाता है। ये लोग इंटुइटिव, होलिस्टिक, एम्पैथिक, इमेजिनेटिव और लॉन्ग टर्म थिंकर्स होते हैं। इसके साथ ही ये लोगों को रीड करने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। नेगोशिएटर्स भी डायरेक्टर्स की ही तरह अपने से ऑपोजिट टाइप के पार्टनर चूज करते हैं। एग्जाम्पल बिल क्लिंटन। ऑल्सो रिमेंबर दैट हम एक टाइम पर एक से ज़्यादा ब्रेन सिस्टम्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और चार्ल्स डार्विन काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है डोपामीन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन जैसी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी बनाने के लिए हमें क्रिएटिविटी, ओपन माइंडेडनेस और क्यूरियोसिटी चाहिए जो डोपामीन सिस्टम के ट्रेट्स हैं, और चीज़ों को कनेक्ट करना, इमेजिनेटिव होना, होलिस्टिक थिंकिंग रखना, ये सारे एस्ट्रोजन सिस्टम के ट्रेट्स हैं। 2011 और 2012 में पब्लिश हुई एक स्टडी में देखा गया कि क्या लॉन्ग टर्म मैरिड कपल्स का ब्रेन डाइवोर्स्ड कपल्स के ब्रेन से कुछ डिफरेंट होता है जिससे वो लंबे टाइम तक साथ रह पाते हैं। डिफरेंसेस कंपेयर करने के लिए उन कपल्स को लिया गया जो 20 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम के लिए मैरिड थे। एक्सपेरिमेंट 2 बार हुआ और दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बीच ऑलमोस्ट 4 ईयर्स का गैप था, और जब सेकेंड एक्सपेरिमेंट हुआ उस टाइम तक 50% कपल्स सेपरेट हो चुके थे, बट जो कपल्स अभी भी साथ थे और हैप्पी थे उनके ब्रेन में 2 चीज़ें कंसिस्टेंट थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके ब्रेन में अपने पार्टनर को देख के अभी भी उतना ही डोपामीन रिलीज हो रहा था जितना कि न्यू कपल्स में होता है, और सेकेंडली रिसर्चर्स ने उनके वेंट्रल मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में भी एक्टिविटी को मेजर किया। ये फाइंडिंग काफ़ी शॉकिंग थी क्योंकि ये ब्रेन का वो पार्ट होता है जो नेगेटिव जजमेंट को कम रखता है, और इसे पॉजिटिव इल्यूजन्स भी बोला जाता है। मीनिंग, जब हमारे ब्रेन का ये पार्ट एक्टिवेटेड होता है तब हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करके सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो चाहे नॉर्मली हमें अपने पार्टनर की कोई हैबिट पिस ऑफ भी करे तब भी हम उसे इग्नोर कर देते हैं, और यही लॉन्ग लास्टिंग लव का सीक्रेट है। एंड ये काफ़ी लॉजिकल भी है क्योंकि जब हम किसी को अपने हिसाब से एक पपेट की तरह कंट्रोल नहीं कर सकते तो कभी कभी उनके नेगेटिव ट्रेट्स को इग्नोर करना ही वाइज माना जाएगा।